हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैन शुड ब्लैंक प्रिंसिपल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा लिव बाई। लिव बाई का मतलब क्या होता है? तो लिव बाई जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है फॉलो मैनर्स या फिर मीन्स इन लाइफ, मतलब कि मान्यताओं या फिर सिद्धांतों को मानना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है लिव बाई जो फ्रेजल वर्ब है इसका अर्थ होता है फॉलो मैनर्स या फिर मीन्स इन लाइफ, मतलब कि मान्यताओं या फिर सिद्धांतों को मानना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिव बाई, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा मैन शुड लिव बाई प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो मनुष्य को सिद्धांतों पर चलना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आई कुडंट ब्लैंक माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा लिव अप टू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लिव अप टू फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? तो लिव अप टू का मतलब होता है टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, मतलब कि उम्मीदों पर खरा उतरना। तो लिव अप टू का मतलब होता है कि उम्मीदों पर खरा उतरना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई कुडंट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लिव अप टू का मतलब होता है टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, मतलब कि उम्मीदों पर खरा उतरना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी कैन नॉट ब्लैंक दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा लिव विद, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लिव विद का मतलब क्या होता है? टू पुट अप विद रिजाइन वन सेल्फ, मतलब कि सहन करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? शी कैन नॉट लिव विद दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि वह इस तनाव के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक द रेनी डेज एंड दिस मेड हिम स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा लिव्ड थ्रू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ लिव थ्रू का मतलब। तो लिव थ्रू का क्या मतलब होता है? तो लिव थ्रू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू इंड्योर, मतलब कि सहन करना, सर्वाइव मतलब कि बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे सहन करना इसका मतलब होता है टू इंड्योर या फिर सर्वाइव, मतलब कि बर्दाश्त करना। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? ही लिव्ड थ्रू द रेनी डेज एंड दिस मेड हिम स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हम बरसात के दिनों में रहे हैं और इसने मुझे मजबूत बनाया है, मतलब कि इसने मुझे जो है बर्दाश्त करना सिखाया है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज़ 5 चिल्ड्रन टू ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुक आफ्टर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर ऑफ, मतलब कि ध्यान रखना। तो यहाँ पे लुक आफ्टर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। शी हैज़ 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, मतलब कि उसे 5 बच्चों की देखभाल करनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर ऑफ, मतलब कि ध्यान रखना या फिर देखभाल करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आई कीप ब्लैंक दोज हैप्पी डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक बैक ऑन,
लुक बैक ऑन। तो लुक बैक ऑन का क्या मतलब होता है? टू थिंक ऑफ, मतलब कि बीते समय के किसी अनुभव या किसी बात के बारे में सोचना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज, मतलब कि मैं उन खुशी के दिनों को बार बार याद करता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वी शुड नॉट ब्लेम द पुअर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन, दोनों यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में कोई आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, मतलब कि नीची निगाह से देखना। तो नीची निगाह से देखना, इन दोनों का अर्थ होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन या फिर लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब कि हमें गरीबों को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई एम ब्लैंक माई लॉस्ट बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। लुकिंग फॉर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए लुक फॉर का क्या अर्थ होता है, तो लुक फॉर जो फ्रेजल वर्ब होता है इसका अर्थ होता है टू ट्राई टू फाइंड, मतलब कि खोजना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए सेंटेंस का क्या अर्थ हो जाएगा? मैं अपनी खोई हुई पुस्तक ढूंढ रहा हूँ या फिर खोज रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लुक फॉर का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड, मतलब कि खोजना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आई एम ब्लैंक मीटिंग यू सून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए लुक फॉरवर्ड टू का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, मतलब कि खुशी के साथ इंतजार करना। तो खुशी के साथ इंतजार करना इसका अर्थ होता है मतलब कि एक्सपेक्ट विद प्लेजर। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज़ ब्लैंक योर ग्रैंडफादर व्हेन यू गो टू मार्केट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लुक इन ऑन। लुक इन ऑन का क्या मतलब होता है, तो लुक इन ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू विजिट, मतलब कि किसी से मिलने जाना, टू विजिट। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? प्लीज़ लुक इन ऑन योर ग्रैंडफादर व्हेन यू गो टू मार्केट। जब आप बाज़ार जाएं तो कृपया अपने दादाजी को देख लें या फिर दादाजी से मिलने ज़रूर जाना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज़ ब्लैंक दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक इनटू। तो लुक इनटू का क्या मतलब होता है, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, मतलब कि जांच पड़ताल करना। तो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि कृपया इस मामले पर यथाशीघ्र जांच पड़ताल करें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, मतलब कि जांच पड़ताल करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी ब्लैंक दिस सीरियस मैटर एज अ जोक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुक्ड ऑन और लुक्ड अपॉन, दोनों यहाँ पे इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आप दोनों ऑप्शंस को याद रखिएगा, बाकी एग्जाम में कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। बात की जाए लुक ऑन और लुक अपॉन, लुक ऑन और लुक अपॉन,
तो इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? लुक ऑन या लुक अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर, मतलब कि मानना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? शी लुक्ड ऑन या फिर लुक्ड अपॉन दिस सीरियस मैटर एज आ जोक, मतलब कि उन्होंने इस गंभीर मामले को मजाक के तौर पर देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक द ट्रेन इज कमिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक आउट का मतलब होता है बी वेयर या वॉच आउट, मतलब कि सावधान होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? लुक आउट द ट्रेन इज कमिंग, मतलब कि सावधान हो जाओ, ट्रेन आ रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज़ डू ब्लैंक दिस वर्ड ब्लैंक इन द डिक्शनरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लुक समथिंग या समवन अप होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक समवन या समथिंग अप होता है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? सबसे पहले लुक समथिंग या समवन अप का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब कि कोई जानकारी खोजना। लुक समथिंग समवन अप का मतलब होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब कि कोई जानकारी खोजना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्लीज़ डू लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, मतलब कि कृपया इस शब्द को शब्दकोश में अवश्य देखें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आई ब्लैंक हेयर फ्रॉम हर विद इन आ वीक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक टू यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लुक टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, मतलब कि कोई आशा करना। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई लुक टू हियर फ्रॉम हर विद इन आ वीक, मतलब कि मैं एक सप्ताह के भीतर उससे सुनने की आशा रखता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई एम ब्लैंक फॉर आ जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लुकिंग अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक अप फॉर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? लुक अप फॉर। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो लुक अप फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, मतलब कि ढूंढना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई एम लुकिंग अप फॉर आ जॉब, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लुक अप फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सर्च फॉर, मतलब कि ढूंढना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आई ब्लैंक टू माई टीचर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लुक अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक अप टू। तो लुक अप टू फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? तो लुक अप टू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू एडमायर, मतलब कि पसंद करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? आई लुक अप टू माई टीचर्स, मतलब कि मैं अपने शिक्षकों को पसंद करता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड थिंग्स आर नॉट ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लुकिंग अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक अप। तो लुक अप का क्या मतलब होता है? तो लुक अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू इम्प्रूव, मतलब कि बेहतर होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सरकार बदलने के बाद भी हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, दे हैड टू ब्लैंक विद लिमिटेड मीन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेक डू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेक डू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू मैनेज विद लिमिटेड मीन्स, मतलब कि काम चलाना, जितना भी आपके पास है उससे जो है काम चलाना। तो यहाँ पे दे हैड टू मेक डू विद लिमिटेड मीन्स। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उन्हें सीमित संसाधनों से ही
काम चलाना पड़ता था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट ब्लैंक बेटर कम्युनिकेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेक फॉर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मेक फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू मेक पॉसिबल, मतलब कि किसी बात में सहायक होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इंटरनेट मेक फॉर बेटर कम्युनिकेशन, मतलब कि इंटरनेट बेहतर संचार बनाता है या फिर संचार बनाने में जो है सहायक होता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू ब्लैंक दिस न्यूज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की जो PDF है उसका आपको पासवर्ड मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।